स्टार्ट करते हैं बिना किसी जनरली देरी के। हमारा जो पैनल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है एच टी, ठीक है दोस्तों, और एक हमारा होता है एल टी। एच टी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है हाई टेंशन। अगर आप हाई टेंशन की जगह पे हाई वोल्टेज भी बोलेंगे तो सेम होता है, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाई टेंशन है तो हाई वोल्टेज बोल दिए तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। एलटी का मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है दोस्तों। ये हमारी दो तरह के पैनल्स होते हैं, ठीक है। एसटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी 11 kV, 33 kV, 66 kV, ये जो हमारी जितनी भी वोल्टेज आती हैं जो 11 kV के ऊपर की होती है वो सब हमारी एसटी लेवल की वोल्टेज होती है और एसटी पैनल होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एलटी पैनल क्या होता है, तो ये जो हमारी 440 वोल्ट, 250 वोल्ट, ये सब जो हमारी वोल्टेज होती है ये हमारी एलटी वोल्टेज होती है और एलटी में आती है। अब जो हमारा होता है दोस्तों, एलटी में भी बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि हमारा पीसीसी पैनल, पीसीसी पैनल, एमसीसी पैनल, एएमएफ पैनल, एपीएफसी पैनल, डीजी सिंक्रोनस पैनल, ठीक है दोस्तों। ये पीसीसी का मतलब क्या होता है, पीसीसी का मतलब ये हमारा है पावर कंट्रोल सेंटर पैनल, ठीक है दोस्तों। एमसीसी का मतलब है ये हमारा होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है। एएमएफ का है ऑटो मेन फेल्यूर पैनल, ठीक है दोस्तों। ये एपीएफसी का मतलब होता है हमारा ऑटो पावर फैक्टर करेक्शन पैनल, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा होता है, और अच्छे से हम लोग एक एक पैनल के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। अगर किसी भी पैनल के बारे में अगर फुल डिटेल की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक फुल वीडियो बना दूंगा उस पैनल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारी पावर ट्रांसफार्मर है, ये हमारा एक पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। इससे जो हमारी सप्लाई आउटगोइंग से निकलती है वो हमारी सप्लाई आ जाती है एचटी पैनल में, ठीक है दोस्तों, एचटी पैनल में। अब एचटी पैनल से जो हमारी सप्लाई निकलती है वो हमारी फिर आ जाती है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहां से आती है। ये हमारा 11 kV से 440 वोल्ट का है, ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां से जो सप्लाई निकलती है दोस्तों वो हमारी आ जाती है एलटी पैनल में, ठीक है। अब जो हमारी एलटी पैनल से जो हमारी सप्लाई निकलती है दोस्तों वो हमारे अलग अलग पैनल्स को फीड करती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा, एक हमारा चला जाता है पीसीसी में, एक हमारा हो जाता है एमसीसी में, एक हमारा होता है एपीएफसी पैनल में, और एक हमारा होता है एएमएफ पैनल में, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारी पीसीसी पैनल है यहीं से हमारी फीड कर जाती है दोस्तों लोड के लिए, जो हमारे डीबीज लगे होते हैं, जो हमारी डीबी होती है उसमें फीड कर जाती है, ठीक है। ये एमसीसी पैनल क्या होता है दोस्तों कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटर होते हैं, उस सारे मोटर को एक एक स्टार्टर लगाने के बजाय एक ही पैनल में हम लोग सारे मोटर का कंट्रोल कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारा होता है एमसीसी पैनल, ठीक है दोस्तों। ये एपीएफसी पैनल क्या होता है दोस्तों, जो हमारे इंडस्ट्री में होते हैं, जो पावर फैक्टर होते हैं, पावर फैक्टर खराब होता है उसको ये एपीएफसी पैनल मेंटेन करता है, ठीक है दोस्तों। ये ऑटो में भी मेंटेन करता है और मैनुअली भी मेंटेन करता है। ऑटो अगर करके हम इस पैनल को रख देंगे तो ये अपने आप, जैसे हमारा पावर फैक्टर लो होएगा ये अपने आप उसको मेंटेन कर देगा, और मैनुअली होगा तो हम लोगों को मैनुअली जाके एक एक कैपेसिटर को ऑन करके मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा होता है एमएफ पैनल,
ये हमारा एक तरह का चेंज ओवर भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारी सप्लाई आ रही है इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये हमारी जो सप्लाई आ रही है ये हमारी नॉर्मल सप्लाई है, ये हमारी नॉर्मल सप्लाई है। और इधर हमारी जो होती है दोस्तों वो हमारी डीजी की सप्लाई होती है, जो डीजी सेट से निकल के आता है। एक हमारा इधर ऐसा स्विच लगा होता है। जैसे ही हमारा नॉर्मल सप्लाई फेल होता है तो एमएफ पैनल से इंडिकेशन मिल जाता है, डीजी को कमांड देने लगता है कि डीजी स्टार्ट हो जाए। जैसे हमारा डीजी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ये हमारी सप्लाई डीजी से हो जाती है। पूरी जो भी सप्लाई हम दिए रहेंगे डीजी को, वो डीजी से लोड कनेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही हमारा नॉर्मल सप्लाई आएगा, ये एमएफ पैनल में इंडिकेशन आएगा कि अब डीजी को बंद कर देना चाहिए। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारे डीजी को ऑफ कर देगा, पावर सप्लाई को कट करेगा। कुछ टाइम के लिए डीजी अपने आप बिना लोड की चलेगी, उसके बाद से अपने आप बंद हो जाएगा। ये जो पैनल होता है दोस्तों, इसको हम लोग ऑटो और मैनुअली दोनों में ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा डीजी सिंक्रोनस पैनल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग को हमारे इंडस्ट्री में जो होता है दोस्तों, ये हमारा एक डीजी है, ऐसे ही हमारा ये भी एक डीजी है। इधर एक से ज्यादा जहां डीजी होते हैं दोस्तों, वहां पे हमारा इंडस्ट्री में सिंक्रोनस पैनल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक ब्रेकर लगा है, ये हमारी सप्लाई एक ही से कनेक्ट है, ये हमारी डीजी है। जैसे ही हमारी सप्लाई चली जाती है, वैसे ही क्या करेगा दोस्तों, ये हमारी जो डीजी है वो ऑन हो जाएगी। ये हमारी एक डीजी ऑन होती है। फिर जैसे ही उस डीजी को पता लगता है सिंक्रोनस पैनल से कि एक डीजी से ये लोड कंप्लीट नहीं होएगा, तो वो कमांड देता है कि ये दूसरा डीजी भी ऑन हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हमारा दूसरा डीजी ऑन हो जाता है दोस्तों, ये दोनों डीजी मिलके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर ये दोनों डीजी से उस लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो ये फिर कमांड देता है कि आगे की डीजी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये इसी के लिए हम लोग सिंक्रोनस पैनल का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जो डीजी होते हैं, एक से ज्यादा जो डीजी होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, उसको लोड के हिसाब से कमांड देना कि हमारी कौन से डीजी पे कितना लोड चलना चाहिए, उसके हिसाब से ये सिंक्रोनस पैनल काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी पैनल के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको इस छोटे से वीडियो में जरूर कुछ सीखे होंगे। कुछ सीखे तो दोस्तों लाइक करके बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।